नमस्कार छात्रों, देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास एनडीए एयरफोर्स नेवी मैथ ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ सर्कल का ये है। तो ये सीरीज चल रहा है। इसमें क्या होता है हम लोग का कि जो एयरफोर्स नेवी में एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो बनता है, और इसके बाद साइड से एक बुक सॉल्व करा देते हैं एनडीए एनए का, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में लिखकर। इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश में ही है, वो भी समझ जाएगा, तो वो चलता है। लेकिन इसमें जो बनता है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन पढ़े, सर्कल पढ़ रहे हैं पूरा, इसमें ये 10 सालों से जो पढ़ाए हैं और जो बच्चा क्वेश्चन दिया है, आस्किंग क्वेश्चन है, पूछ करके लिख करके रखा हुआ है, वो चीज बनाते हैं कि एनडीए में कौन आया था, एयरफोर्स में। तो एनडीए का जो देखिए, एयरफोर्स के लिए स्पेशल बता रहे हैं, एक्स ग्रुप के एनडीए का जो इजी लेवल का मैथ होता है ना, वही बार बार रिपीट कर रहा है। 10 वर्षों में हमने ये ऑब्जर्व किया है। जो एनडीए में आया है क्वेश्चन, थोड़ा हल्का है, ज्यादा टफ नहीं, हल्का है, टाइम कम रहा है, कंसेप्ट ज्यादा है, वही क्वेश्चन एयरफोर्स एक्स में पूछता है, तो वही क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। तो अगला कंसेप्ट जो बताए थे टेंजेंट वाला, कि टेंजेंट वाला क्या होता है, नहीं देखे तो पिछला वीडियो देखिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया था एयरफोर्स में, एक बच्चा से लिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द, क्वेश्चन था फाइंड, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तब समझा देते हैं टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, जो थ्योरी पढ़ाया, थ्योरी नहीं समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, which are parallel to the line, which are parallel to the line 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0। ये कह रहा है बच्चों 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0। ये क्वेश्चन है, इसका हिंदी में लिख देते हैं वृत्त, हिंदी मीडियम वाला ध्यान देंगे, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 12 बराबर 0। देखिए कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं टेंजेंट का। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो स्टार्ट से देखिए, जो कंसेप्ट पढ़े हैं उस पर क्या पूछा हुआ है वो क्वेश्चन बनाते हैं। फिर इसके बाद टेंजेंट में हम लोग चल रहे हैं, अब नॉर्मल में जाएंगे, अगले क्लास में नॉर्मल में जाएंगे। टेंजेंट का जो छूटा हुआ होगा वो चीज देख लेंगे कि क्या होता है, इसके बाहर कुछ होता ही नहीं है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 12 बराबर 0, ये है। तो वृत्त इतना के स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0 के समांतर है। क्वेश्चन लिख लीजिए, अब बनाते हैं, समझाते हैं ये क्या समानांतर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टाइप का। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सब, ज्यादा नहीं। जो कल बताया, पिछला क्लास में जो बताए हैं कि टेंजेंट से और केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर होगी, क्योंकि परिधि पर टेंजेंट होता है, परिधि तक की दूरी, वो कंसेप्ट है, बस इसी में लगा देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप समझ गए, क्वेश्चन लिख लिए, वीडियो को पॉज करके रोक के क्वेश्चन लिख लेना। इसके बाद अब इसका सोल्यूशन समझते हैं। यदि आपसे बन रहा है तो बना लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। ये एनडीए का क्वेश्चन है और एयरफोर्स में रिपीट हो गया, क्योंकि ये ज्यादा टफ नहीं है। जो ज्यादा लेंदी होता है एनडीए वाला एयरफोर्स एक्स में नहीं। तो मेरा मेन मोटो है कि जो बच्चों को प्रीवियस पता नहीं चलता है कि क्या आता है एयरफोर्स में, वो जो हम रखे हैं 10 वर्षों से जो लड़के सेलेक्ट हुए, उसका एक्सपीरियंस आपको बता देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको सर्कल से देख करके जरूर जाना चाहिए। तो अब देखिए बच्चों, ये कह रहा है, ये कहना चाह रहा है, समझा देते हैं कि एक वृत्त है, ठीक, इस वृत्त का समीकरण दिया है। देखिए एक वृत्त है, इसका समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 4y प्लस 10 बराबर 0।
ये वृत्त का समीकरण दिया है बच्चों। अब क्या किया है कि कह रहा है इसका एक स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए, इस स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए। लेकिन एक स्पर्श रेखा उसके समानांतर है, एक लाइन दिया है उसी के समानांतर होना चाहिए। तो जो उसके समानांतर है तो गारंटी है बच्चों कि वो क्या होगी, उसके समानांतर है, उसी के समानांतर है। ये जो स्पर्श रेखा निकालना है, इसका समीकरण, इसका इक्वेशन निकालना है, इसका समीकरण निकालना है, इक्वेशन निकालना है, ये बात समझिए। इसकी दूरी नहीं निकालना है, इसका लेंथ नहीं निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालते हैं तो अब स्ट्रेट लाइन में जाइए। दो रेखा जब समानांतर होती है, बताए हैं दो रेखाएं जब समानांतर होती है तो जो ये होता है ना, ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0। ये ऑब्जर्व कीजिए, जाकर के स्ट्रेट लाइन देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो। इसका क्या होता है कि जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है ना, ये इतना पटवा एक्स वाई वाला बराबर रहना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट अलग होता है जब दो रेखाएं क्या होती है, पैरेलल होती है, ये नियम है। तो जब इसका समीकरण पूछ रहा है और इसके समानांतर दिया है एक रेखा है, जो रेखा का समीकरण दिया था 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0, इसके ये समानांतर है, क्या है बच्चों, 4x माइनस 3y था, 4x माइनस 3y इस प्लस 10 बराबर 0, इसके समानांतर है। जो स्पर्श रेखा निकालना है तो इसी के समानांतर है। जब इसके समानांतर है तो इतना तो आंसर हो भी करेगा मेरा, तो इसी को लिख देना है 4x माइनस 3y अब प्लस कांस्टेंट अलग होगा तो मान लेते हैं c बराबर 0। अब c निकाल कर रख देंगे, आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त दिया है, एक क्या है बच्चों, वृत्त दिया है, उसका इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया है, उसका क्या दिया है, समीकरण दिया है, और कह रहा है कि उसके स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए। एक टेंजेंट कोई है उसका इक्वेशन बताइए, लेकिन वो टेंजेंट एक रेखा दिया है उसी के समानांतर है। तो समानांतर दे दिया तो इतना पार्ट तो आसान कर दिया। अब सिर्फ सी निकालना है, बस आंसर हो जाएगा हमारा। सी के मान यहां रख देंगे, आंसर हो जाएगा। पिछले क्लास में यही चीज बताए हैं। तो अब क्या करेंगे, वृत्त से केंद्र निकाल लेंगे। वृत्त से क्या निकालेंगे बच्चों, केंद्र। केंद्र निकालने के लिए बताया है -2 से भाग देते हैं तो +3 हो जाएगा। -2 से इसमें भाग देते हैं -2 हो जाएगा। ये केंद्र निकालने का तरीका है। या 2 से भाग देके चिन्ह बदल देते हैं, 2 से भाग देके चिन्ह बदल देते हैं एक्स वाई के कोफिशिएंट में, तो त्रिज्या केंद्र हो जाता है। केंद्र त्रिज्या निकालना बायां हाथ का खेल है, पहले से शुरू स्टार्ट किए हैं सरलग। हाँ तो देखो बच्चों बता रहे ये केंद्र निकल गया, इसमें -2 से भाग देते हैं, इसमें भी -2 से, ये बताए हैं पीछे। अब इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं, और त्रिज्या जो होता है ना, जो त्रिज्या निकालेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे r, उसका सूत्र बताए हैं कि g² f² रूट के अंदर, तो कितना हो जाएगा 9 और 4, 9 + 4 करते हैं, c को माइनस करते हैं, c को -10 करेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस यहां से निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे। यहां से देखो, यहां से केंद्र निकाले तो केंद्र कितना निकला, केंद्र निकला 3। सर्कल कितना दिया था, सर्कल दिया था 3, हाँ, और यहां पर दिया है 12 है बच्चों, 12 है, ये 12 है, इसको 12 कर देना। यहां पर -12 है, -12, ठीक, -12 दिया है। अगर 10 लिखे होंगे, इसमें 10 था, ये -12 है, तो करेंगे तो 3 का स्क्वायर g² f² -c, रेडियस निकाले थे तो 9 और 4 13 और प्लस 12 25 का 5 हो जाएगा। अब क्या आपको बताए हैं, पिछले लेक्चर में जाकर के देखिए कि ये जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या जो होती है 5, ये इसके दूरी के बराबर होती है। पिछला यही टाइप सीखे थे पिछला क्लास में, तो ये दूरी के बराबर कर देंगे, c निकल जाएगा, c रख देंगे, आंसर हो गया मेरा। तो कैसे निकलेगा, देखिए यहां निकालते हैं, c निकालेंगे तो कैसे दूरी निकलता है, दूरी बताए हैं कि इसमें रखते हैं, और d बराबर r बराबर d होता है। जब स्पर्श पकड़ता है तो केंद्र से ये त्रिज्या भी है, ये रेखा तक की दूरी भी है। तो स्ट्रेट लाइन का एक कंसेप्ट है कि पॉइंट से लाइन तक की दूरी कैसे निकालते हैं, वो त्रिज्या के बराबर वो दूरी कर देंगे, तो त्रिज्या के बराबर वो दूरी कर देंगे। तो त्रिज्या तो 5 लिख लेंगे, और दूरी का सूत्र जो होता है, ये पॉइंट इसमें रखते हैं, x के जगह ये रखेंगे, y की जगह ये रखेंगे, तो 3 चौके 12,
ये माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस 6, 12 6 8 6 हो जाएगा। ये कांस्टेंट एज इट इज लिखा जाता है बटा में इसका स्क्वायर, अरे एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 9, 16 9 25। अब क्या होता है बच्चों कि जब मोड हटता है तो प्लस माइनस में इधर लिखा जाता है, तो ये लिखेंगे 5 हो जाएगा तो 25, तो ये हो जाएगा 18, 12 6 18 प्लस सी, और ये 5 और 5 मिलकर 25 हो जाएगा। लेकिन ये मॉड में है तो मॉड हटाते हैं तो इसको प्लस माइनस लिखते हैं, तो 18 प्लस सी बराबर प्लस माइनस 25 हो जाएगा। तो सी के बार एक बार उधर जाएगा, अगर प्लस 25 लेते हैं तो एक बार सी प्लस 25 लेते हैं तो 18 माइनस होगा, और प्लस 25 में से 18 माइनस होगा तो प्लस 7 बचेगा, प्लस 7। अगर माइनस लेते हैं तो माइनस 25 और माइनस 18 माइनस 43 हो जाएगा, माइनस 43 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 आंसर आता है इसका, हमेशा 2 आंसर आता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे ये वृत्त है ना, तो एक स्पर्श रेखा इधर होगी तो समानांतर इधर हो सकती है, इसलिए एक प्लस आएगा तो एक माइनस आएगा, इसीलिए 2 गो आंसर आता है। तो जो ऑप्शन में दिया है दोनों नहीं दिया रहेगा, कोई एक दिया रहेगा। तो जो दिया है तो यहाँ सी रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4x माइनस 3y बराबर 7 आंसर, या बराबर माइनस 43। सी की जगह रखेंगे प्लस 7 बराबर 0, आंसर हो गया हमारा, आंसर हो गया। प्लस 7 रख देंगे या माइनस 43 रख देंगे, प्लस 7 रख देंगे या माइनस 43 रख देंगे। 4x माइनस 3y और 7 रख देंगे या 43 रख देंगे। तो प्लस लेकर के या माइनस लेकर के ऐसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में उसको लेते हैं, इसी पर कॉन्सेप्ट पर आधारित। सब ये सर्कल को स्ट्रेट लाइन को जोड़ करके दिया था। अगला जो है बच्चों एक क्वेश्चन आया था एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो देखिए, सर्कल में उसको कनेक्ट कर दिया था। क्या था क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस of the circle, find the radius of the circle, find the radius of the circle which both the lines which both the line 3x minus 4y 3x minus 4y plus 8 is equal to 0, plus 8 बराबर 0, and 6x minus 8y minus 12 बराबर 0 are tangent उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, उस हिंदी वाले ध्यान देंगे, उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके स्पर्श रेखाएं 3x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस 8y माइनस 12 बराबर 0 है। ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था 2019 में एयरफोर्स में। तो देखिए बच्चों कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन लिख लिए। तो जब इस टाइप का आता है ना तो ये सब स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, सब सरल रेखा में पढ़ाए हुए हैं पीछे के लेक्चर में, लेकिन इसको सर्कल में कनेक्ट करके दिया है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पहले मतलब आपको समझाते हैं क्या पूछ रहा है। इस सब को मौखिक उत्तर दे सकते हैं अगर आपके अंदर टैलेंट स्किल डेवलप हो जाएगा। मौखिक सोचने वाला दिखाते हैं कैसे मौखिक उत्तर भी देते हैं। अभी आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, ट्रिक सब बताएंगे। जब कंसेप्ट सीख जाएंगे तो मौखिक सर्कल का ट्रिक बताएंगे कि कैसे मौखिक उत्तर दिया जाता है मन में सोचकर। देखिए कह रहा है ना कि एक वृत्त है बच्चों,
ठीक, इसकी त्रिज्या बताइए आप। एक सर्कल दिया है, कह रहा है इसके एक टेंजेंट, दो टेंजेंट दिया है, तो आप कहिएगा कि किधर ना, दोनों क्या दिया है, अपोजिट दिया है, एक इधर तो एक इधर, तो बीच की दूरी निकाल देंगे तो व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, हाफ कर देंगे, सेंटर है ये, हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। रेडियस बराबर क्या होता है, d/2 बीच की दूरी। तो ये कैसे समझे, तो देखिए जो लाइन दिया है ना, जो लाइन दिया है वो समझिए। जो लाइन दिया है, एक लाइन है, टेंजेंट जो दिया है, दो टेंजेंट दिया है, एक है वो ऐसा ही देवे करेगा जब त्रिज्या पूछेगा। 3x - 4y 3x - 4y + 6 = 0 दिया है, 3x - 4y + 8 = 0 दिया है, एक ये दिया है बच्चों। और दूसरा जो इक्वेशन दिया है, तो अब कोई कहेगा कैसे समझे कि अपोजिटे में है, इधर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पैरेलल है। और जब पैरेलल लाइन होती है ना वृत्त के टेंजेंट, जब भी दो पैरेलल लाइन टेंजेंट बनेगी वृत्त की, माने वृत्त के सर्कल का जब भी दो टेंजेंट समानांतर हो तो उल्टा होता है कि एक हेने रही तो एगो इधर होगा, एगो हेने रही तो उल्टा होगा, दोनों ऐसे नहीं होगा ना तो पैरेलल नहीं होगी। तो इसी कारण से समझ में आ गया कि क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। तो ये समानांतर है। कैसे समझ में आया, तो देखिए पीछे के जाकर के देखिए, पीछे वाला स्ट्रेट लाइन का कांसेप्ट है। जैसे दो लाइन है ना, ax + by + c1 = 0, ये सेम रहना चाहिए, अभी बताए, ax + by + c2 = 0, तो ये समानांतर कहलाएगा। अगर x y वाला टर्म दोनों का क्या है, सेम है, या कॉमन लेने पर सेम हो जाए। जैसे दूसरा का इक्वेशन दिया था जो बच्चों, वो दिया है 6x, इसका समीकरण दिया है 6x - 8y - 12, 8y - 12 = 0। तो देखिए ये जो है ना, इसका 2 टाइम्स है, दूसरे इसी में गुणा करने पर आ जाए, गुणा भाग करने पर अगर सेम चीज या कॉमन लेने पर सेम हो जाए तो वो समानांतर होता है। ये चीज सेम रहना चाहिए, बस ये चीज सेम रहना चाहिए। तो 2 कॉमन लेते हैं, 2 0 भेजेंगे तो इधर हो जाएगा 3x - 4y - 6 = 0। देखिए सेम हो गया, तो ये पैरेलल है। इसीलिए समझ गए कि दोनों क्या होगी, अपोजिट होगी। अब दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, उसको हाफ कर दीजिए, त्रिज्या हो गया। बस जो लाइन दिया है इस समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। जब बच्चा समझ जाएगा तो पेपर में ही समझ के यहां से दूरी निकाल लेगा, बस यही दूरी होता है, बटा में इसका कोफिशिएंट। अब दूरी कैसे निकलता है, स्ट्रेट लाइन में बताए हैं। देखिए दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर निकालना हो, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, लंबवत दूरी निकालना हो तो ax रहता है by + c1। हमेशा पैरेलल के बीच पूछता है दूरी, ax + by + c2। तो करते क्या है, c1 c2 घटा देते हैं मोड में, c1 और c2 घटा देते हैं मोड में, दूरी निकालने के लिए। जो कांस्टेंट है दोनों का घटा देंगे, अब बाटा में लिखेंगे x का कोफिशिएंट, दोनों में सेम है, स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट, y के आगे जितना अंक हुआ ओकर स्क्वायर, और x के आगे जितना है। तो उसी तरह अगर दूरी निकालेंगे बच्चों, तो दोनों c1 c2 घटाएंगे तो मोड में हो जाएगा 14, 8 6 14। जब दोनों सेम चिन्ह रहता है तो घट जाता है, अब प्लस माइनस है तो ऐड होगा। अरे 8 में से इसको -6 करेंगे तो -6 और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 14। अब बटा में क्या लिखते हैं बच्चों, इसका कोफिशिएंट लिखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, d बराबर हो गया 14/5। तो रेडियस कितना होगा, इसका हाफ होगा तो 14/10 हो जाएगा। दूसरे भाग दे देंगे तो हमारा त्रिज्या हो गया 14/10 या 7/5। आंसर हो गया 7/5 आंसर आ रहा था। तो ऐसे निकालते हैं, बीच की दूरी निकालकर हाफ कर देना, लेकिन इतना नहीं करना है आपको। बस ये समीकरण देखे कि अरे ये तो पैरेलल है, 2 कॉमन लेने पर बस इसको घटाए 14, इसका 9 और 16 25 5, 14/5 व्यास हो गया बीच की दूरी, तो आधा कर देंगे, मौखिक कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए दो रेखाओं के बीच की दो टेंजेंट दे करके और पूछता है कि त्रिज्या ज्ञात करें। दो टेंजेंट दे करके बच्चों क्या पूछता है कि त्रिज्या ज्ञात करें। अगला जो अब कॉन्सेप्ट है हम लोग का, टेंजेंट का कवर कर लिए पूरा। देखिए अब क्या क्या पढ़ लिया है, सर्कल का टेंजेंट जो होता है इसका इक्वेशन भी बता दिए हैं, समीकरण बता दिए हैं कैसे निकालते हैं, इसका लंबाई भी बता दिए हैं, इस
से रिलेटेड अभी शर्त भी बता दिए कि कैसे होता है। अब एक टॉपिक सिर्फ बचा है कि अगर बाहरी बिंदु से कहीं से टेंजेंट खींचे तो इसका इक्वेशन कैसे होता है। मान लीजिए एक्स वाई, ये पढ़ेगा बस। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अब नॉर्मल पर जाएंगे कि वृत्त के नॉर्मल से कैसे क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या पूछा हुआ है वो चीज पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लगा दे, ताकि जब वही ट्रिक और कॉन्सेप्ट डालें तो आपके पास मैसेज चला जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।